आप सभी को हमारी जय श्री कल्कि भगवान की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल युवा कल्कि कीर्तन मंडल में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली कई वीडियोस में बताया है कि श्री कल्कि भगवान का अवतार हो गया है और वह जल्दी से सत्युग सहित प्रकट होने वाले हैं और अधर्मियों का संहार करके धर्म की पुनः स्थापना करने वाले हैं। आज इतना पाप बढ़ गया है कि भगवान को कलयुग के 5000 साल में ही अवतार लेना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी पिछली वीडियोस को जरूर देखें। आपको हमारी बात पर दृढ़ विश्वास अवश्य हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको श्री रामकृष्ण परमहंस जी के अवतार गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की पुस्तक श्री कल्कि दिग्विजय नाटक के एक दृश्य का अंश दिखाएंगे। इस दृश्य में ये बताया गया है कि बचपन से ही भगवान की भक्ति करने का क्या महत्व है और आज कलयुग में सर्वोत्तम मंत्र कौन सा है। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको इस दृश्य की तरफ लेकर चलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। पाठशाला में आचार्य देव का प्रवेश होता है। समस्त छात्र सिर झुकाकर गुरुजी के सम्मानार्थ मध्य भाग छोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। एक एक करके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और गुरुजी की आज्ञा से बैठ जाते हैं तथा प्रार्थना करते हैं। आचार्य देव सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, बालकों, आज एक नई बात बताएं। श्री कल्कि भगवान की इस समय अत्यंत आवश्यकता है। जैसे किसान को सूखते हुए खेतों के लिए बादलों के जल की आवश्यकता होती है। तो गुरुजी के बात सुन के शिष्य वर्ग कहते हैं, हाँ गुरुजी, सत्य वचन अत्यंत आवश्यकता है। तब फिर आचार्य देव कहते हैं, तो उसके लिए तुम क्या करोगे। तो शिष्य वर्ग गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी क्या करें। तब फिर आचार्य देव कहते हैं, प्रहलाद जी के समय जो विद्यार्थियों ने किया था। शिष्य वर्ग आचार्य देव से पूछते हैं कि प्रहलाद के समय क्या किया गया था। आचार्य देव फिर कहते हैं, सब ने प्रहलाद की बात मानकर राम नाम की पट्टी लिखी थी। समय का शासक जो धर्म व भक्ति का विरोधी था और प्रजाएं भी विरोधी दैत्यों के स्वभाव वाली पापों की जननी जनता बन गई थी। तब प्रहलाद जी ने कहा था, बुद्धिमान हो तो इस संसार में कुमार अवस्था में ही भगवान की भक्ति करे। मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, वह भी अनिश्चित धन का देने वाला होता है। इसलिए हे दैत्यों, विषयात्मक कामनी कांचन के पुजारी, दैत्यों का संग दूर से ही त्याग कर मुक्त संगों से चाहे हुए आदि देव कल्कि नारायण की शरण ले लो व राम नाम की कल्कि नाम की पट्टी लिखो। तब शिष्य वर्ग कहते हैं, हाँ गुरुजी, कल्कि भगवान की लिखाई से कल्कि भगवान का ज्ञान ध्यान भी होगा। तब आचार्य देव कहते हैं, आज से अधिक समय कल्कि भगवान की लिखाई पढ़ाई में लगाना है। आज से तुम्हारा दूसरा जन्म है। कल्कि जी की भक्ति और पुकार में जो लगोगे। तब शिष्य वर्ग कहते हैं, हाँ गुरुजी, आज का दिन बड़ा शुभ है। तब आचार्य देव प्रसन्न होकर सभी शिष्यों को कुछ मंत्र लिखवाते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि पहला मंत्र लिखो, जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। आचार्य देव मृच्छ संगारक हवन का मंत्र भी लिखवाते हैं। ओम नमः श्री कल्कि भगवते म्लेच्छ दल हंत्रे फट स्वाहा। आचार्य देव शिष्यों से कहते हैं कि ये मंत्र याद कर ले और उन्हें सुनाएं। तब शिष्य वर्ग मंत्र लिखने लग जाते हैं। उस समय बाद गुरुजी पूछते हैं कि क्या ये मंत्र शिष्यों ने याद कर लिए। तब शिष्य वर्ग कहते हैं, हाँ गुरुजी, याद कर लिया, लो सुन लो। तब सभी शिष्य
यह मंत्र गुरु जी को सुना भी देते हैं। तब आचार्य देव कहते हैं, आज हम तुम्हारे काम से बड़े संतुष्ट व प्रसन्न हैं। बहुत शीघ्र तुमने मंत्र याद कर लिए। दोस्तों, अभी आपने श्री कल्कि दिग्विजय नाटक के एक दृश्य का अंश देखा। हम आशा करते हैं आपको वह दृश्य अवश्य ही पसंद आया होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि कल्कि भगवान ने अवतार ले लिया है और उनका बस हमारे सामने सतयुग सहित प्रकट होना शेष है। अगर आपको हमारी कही किसी भी बात पर संदेह है और आप कल्कि भगवान की इस कलयुग में हो रही लीलाओं के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस सर्वोत्तम महामंत्र जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते का कम से कम रोज 108 बार जाप करें। इस मंत्र के जाप से आपकी लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपका मार्गदर्शन करे और गौओं, विप्रो और भक्तों की रक्षा करें और सतयुग सहित प्रकट हो जाए। हमें यकीन है कि आपको अवश्य ही विश्वास मिलेगा। दोस्तों, हमारी मंडल किसी व्यक्ति विशेष को कल्कि अवतार नहीं बताती है और ना ही हमारा उद्देश्य भगवान के नाम पर धन इकट्ठा करने का है। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप और हम सब मिलकर कल्कि भगवान की हृदय से पुकार करें और कल्कि भगवान को सतयुग सहित प्रकट होने के लिए बाध्य कर दें, जिससे कि वो अधर्मियों का संहार करे और धर्म की पुनः स्थापना करे। आपको हमारी जय श्री कल्कि भगवान की। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कल्कि भगवान की।